जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 4 ओके करेंगे और चैप्टर 1 चल रहा है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में उदाहरण 4 कंप्लीट करेंगे और इसमें देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले हम लोग 6 का और 72 और फिर 120 इन तीनों का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उसके बाद HCF और LCM दोनों ज्ञात किया जाएगा। और ये 3 संख्याओं का दे रखा है, ठीक है। इसके पहले 2 संख्याओं का HCF और LCM हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो 3 संख्याओं का भी आप लोग देख लें HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गुणनखंड कर लें हम लोग। जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, 3 एक नम 3, ठीक है। उसके बाद 2 से ये कट रहा है जी, 36 आया। उसके बाद 2 से काट दो, 18। उसके बाद फिर 2 से कटा, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है। देखो ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग। ये देखो 60 आएगा, ठीक है। फिर ये कट के आ गया 30, कट के 15 आ गया 2 से, फिर 3 से कट के 5 आ गया और फिर 5 एक नम 5। तो ये लो जी अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इन तीनों को अगले वाले पेज पर हम लोग लिखे हैं। जैसे 6 का गुणनखंड 6 के सामने, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद 72 और 120 है। तो 72 का गुणनखंड 72 के सामने और 120 का गुणनखंड 120 के सामने, ठीक है। 72 का क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हम लोग घात नहीं बना रहे हैं, बिना घात बनाए हुए हम लोग लिख रहे हैं। 120 का देख लो क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग जो है HCF और LCM ज्ञात करेंगे। देखो जी, HCF और LCM ज्ञात करने का जैसे यहाँ पर हम लोग सिंपल नियम से ज्ञात कर रहे हैं, बिना घात बनाए हुए। आप लोग घात बनाकर भी HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग बिना घात बनाए हुए ज्ञात कर रहे हैं। तो बिना घात बनाए हुए देखें क्या नियम है। जैसे HCF के लिए हम तीनों में कॉमन देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन सा नंबर कॉमन है, तीनों में है जो तीनों में हो। जैसे 6 वाले गुणनखंड में भी हो, 72 वाले गुणनखंड में भी हो और 120 वाले गुणनखंड में भी हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो है देखो क्या है, तो ऐसा नंबर जो है ये 2 मिल रहा है तीनों में, ठीक है। और उसके बाद और भी है, देखो ये 3 भी है, ये 3 भी है। तीनों गुणनखंडों में, तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो भाई यही HCF हुआ, 2 3 6, ये आप लोगों का HCF, ठीक। LCM के लिए देखो, तो LCM के लिए पहले तो जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही, यानी कि जो ये 2 कॉमन हो रहा है, पहले तो ये रहेगा इसमें से एक। उसके बाद ये जो 3 हो रहा है देखो, ये भी इसमें से एक लिखेंगे। उसके बाद 2 भी मिलाते हैं हम कॉमन। 2 मतलब ये कि जैसे देखो जी ये भी इसमें से 1 2 लिखेंगे, ठीक। फिर ये भी देखो मिल रहा है, इसमें से 1 2 लिखेंगे, ठीक है। और तो नहीं मिल रहा है, अब और नहीं मिल रहा है, 2 भी मिलाते हैं हम। तो अब 2 में भी अब कॉमन नहीं है, तो एक काम करें, अब जो बचा है उसे भी लिख दें। तो देखो जी ये 3 बचा हुआ है, इसे भी लिखेंगे। उसके बाद ये 5 बचा हुआ है, इसको भी लिख दो, ठीक। और अब इन सब का गुणा कर दो, जो आएगा वही आंसर। तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पचे मतलब कि देखो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180 और 180 दूना 360, ठीक है। अब बाकी आप लोग गुणा करना है तो आप लोग गुणा कर सकते हैं, अब कैसे भी कर लें, चाहे इधर से उधर चाहे उधर से इधर, कैसे भी कर सकते हैं। 360 ही आएगा। तो यानी कि इस प्रकार 3 संख्याएं दी गई थी, उनका HCF और LCM दोनों ज्ञात किए हम लोग, ठीक है ना। HCF 6 आया, LCM 360 आया है। ओके, तो इस प्रकार ये उदाहरण 4 आप लोग का ओके फाइनल। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।